does the object float and sink in water? 9.4. Why does the object float and sink in water? You must have observed that some object float while others sink in water. कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना वो तो फ्लोट कर जाते हैं और कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सिंक हो जाते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है. You may have noticed that while washing rice, husk particles present in the rice float on the surface of water, while rice sink in the bottom of the container. ये आपने देखा होगा, जैसे राइस आपने घर पे भी देखा होगा, राइस तो बनते ही हैं सबके घर में. तो राइस बनते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हस्क होते हैं, जो भी भूसा होता है ना, वो ऊपर आ जाता है पानी के, और जो राइस होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं. ठीक है, जब वो नीचे बैठ जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, उसको ड्रेन आउट कर देते हैं ऊपर से. तो जो राइस होते हैं वो नीचे लेफ्ट रह जाते हैं, तो उसको हम कुक कर लेते हैं. ठीक है ना, वॉश करने के बाद. वाई डज दिस हैपन? ये होता क्यों है? ठीक है ना. इफ़ यू एड ऑयल ऑफ टू द वाटर इट फ्लोट ऑन द वाटर. वो फ्लोट करना शुरू कर देता है जब हम ऑयल करते हैं. जनरली इट इज़ बिलीव दैट ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन द लिक्विड इज लाइटर, अदर द सिंक इज हैवियर दैन द लिक्विड. जो सिंक हो जाते हैं वो हैवियर होते हैं लिक्विड से, इसलिए सिंक हो जाते हैं. जो फ्लोट कर रहे होते हैं वो लाइटर होते हैं, इसलिए वो ऊपर तैरते रहते हैं. यही कहा जाता है, ये बिलीव किया जाता है, जनरली इसी बात को कहा जाता है. बट लेकिन ऐसे नहीं होता, उसके मास का इफेक्ट होता है. मास का इफेक्ट होगा, मास ज़्यादा होगा, मास कम होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है ना, मास ज़्यादा होगा, मास कम होगा ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये. जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, अब हमने सेम वॉल्यूम के ले रखे हैं. मतलब कोई भी है, एक वुडन की चीज़ ले ली हमने, एक आयरन की चीज़ ले ली हमने, किसी प्लास्टिक की चीज़ ले ली, और उनका जो वॉल्यूम है वो सेम रखा हुआ है. सब जगह पे वॉल्यूम सेम रखा हुआ है. 100 वॉल्यूम जो कुछ भी आप जो है 1000 वॉल्यूम कुछ भी आप रख सकते हो, उसका वॉल्यूम आपने सेम रखा हुआ है. बट लेकिन आप देखोगे जो आयरन वाली है, आयरन जो है उसका मास ज़्यादा है. मास ज़्यादा है, उसको आप अगर मेजरिंग आपके जो होता है ना वेट, मेजरिंग वेट करते हैं, उस पर आप रख के देखोगे तो उसका मास ज़्यादा होगा जो आयरन होगा. तो जिसका मास ज़्यादा तो वो क्या कर जाएगा, वो सिंक कर जाएगा. और जिसका मास कम होगा तो वो क्या होगा, वो फ्लोट करेगा. ठीक है ना. तो इसमें कहानी किसकी है, मास और वॉल्यूम की कहानी है. और इसके लिए जैसे कि ए वुडन स्टिक, यहाँ पे लिखा हुआ है ए वुडन स्टिक एंड ए आयरन रॉड्स मे बी ऑफ द सेम साइज. सेम साइज़ की है, वुडन स्टिक भी सेम साइज़ की है और आयरन रॉड भी सेम साइज़ की है. येट द आयरन रॉड फील मच हैवियर. आयरन रॉड जो पकड़ने से ही हैवियर होती है. वी व्हेन वी से दैट द आयरन इज हैवियर दैन वुड, वी आर रेफरिंग टू ए स्पेशल प्रॉपर्टी नोन एज डेंसिटी. उसको क्या कहा जाता है, उसको डेंसिटी कहा जाता है. विच डिस्क्राइब द हैवीनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि डिस्क्राइब करती है हैवीनेस ऑफ ऑब्जेक्ट को. डेंसिटी होता क्या है बेसिकली. अब यहाँ पे जो डेंसिटी जो कहानी है, जो मास और वॉल्यूम की कहानी है, इसमें जो होता है मास को और वॉल्यूम को कंसीडर किया जाता है कि किसका मास ज़्यादा है, किसका वॉल्यूम ज़्यादा है. तो अगर मास ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी. ठीक है, मास ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा. मतलब वॉल्यूम चाहे उतना ही है, बट लेकिन चीज़ का जो मास है वो ज़्यादा ज़्यादा रख दिया. अब किसी का मास हमने 2 किलो का रख दिया, 2 किलो का मास रख दिया, किसी का 5 किलो का रख दिया, किसी का 10 केजी का रख दिया, तो नीचे वॉल्यूम हमने सेम ही लिया हुआ है. बट लेकिन जिसका हैवियर मास होगा ना, वो क्या कर जाएगा, वो सिंक कर जाएगा. ठीक है, क्या है असल में हम मास और वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं. ठीक है, डेंसिटी में अब देखो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है डेंसिटी के बारे में कि डेंसिटी हाउ एवर द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज़ not only factor. अब density of the substance is not only factor that decides whether it is float or sink in the particular. एक डेंसिटी ही नहीं है कि जिसके बारे में हम ये देख करके ये बता सकते हैं कि ये फ्लोट करेगी कि ये सिंक करेगी, क्योंकि और भी जो होते हैं मतलब जिससे हम जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ है जो फ्लोट करेगी, सिंक करेगी. जैसे सरफेस टेंशन होगी, मतलब ऐसी चीज़ें होगी, मतलब उससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है फ्लोट करेगी और कौन सी चीज़ सिंक करेगी. सिर्फ डेंसिटी ही नहीं बताती है ये चीज़. पर यहाँ पर हम डेंसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो डेंसिटी के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं. लेट अस एक्सप्लोर फर्दर, एक्सप्लोर करते हैं फर्दर हम. व्हाट इज़ डेंसिटी, डेंसिटी है क्या. इमेजिन एक क्राउडेड बस है जो भरी हुई है, वेयर मैनी पीपल्स आर पैक्ड, मतलब काफ़ी पीपल्स हैं जो पैक्ड हैं टुगेदर. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाई डेंसिटी. ये एक एग्जाम्पल है हाई डेंसिटी की. वेयर एज द सेम बस, और सेम बस है जिसमें ओनली फ्यू पीपल है, और फ्यू पीपल्स मतलब है वहाँ पे, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लो डेंसिटी. वो क्या है, एक लो डेंसिटी की एग्जाम्पल है. सिमिलरली अ फॉरेस्ट वेयर ट्री ग्रो क्लोज टू ईच अदर. यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं वो ग्रो कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, मतलब एक साथ के साथ ट्री लगा हुआ है यहाँ पे, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, ग्रो कर रहे हैं ना. इसको क्या कहा जाता है, इसको डेंस फॉरेस्ट कहा जाता है. ठीक है,
डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ पे ट्री मतलब बिल्कुल क्लोज लगे हुए एक दूसरे के साथ, उसको डेंस कहा जाता है। बट इफ़ द ट्री आर फॉर अपार्ट, इफ़ द ट्री आर फॉर अपार्ट इट कंसिडर लेस डेंस, उसको क्या कहा जाता है, उसको लेस डेंस कहा जाता है। ठीक है। हाउ डू साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट है, हाउ डू साइंटिस्ट डिफाइन डेंसिटी, वो डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, लेट अस फाइंड आउट, इसको हम जान लेते हैं। वेयर वी हैव लर्न दैट द मैटर इज एनीथिंग दैट पोजेस मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये हमने लर्न किया है कि मैटर क्या होता है, मैटर इज द एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेस मास, मतलब पोजेस करता है मास को और ऑक्यूपाई का करता है स्पेस को, ठीक है, वॉल्यूम को। और डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, मास प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, डेंसिटी उसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डेंसिटी की। तो डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस में बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली यूजिंग द फॉर्मूला, इसको इस फॉर्मूले के मदद से हम काफ़ी सम आते हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करके हम सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है मास पॉन वॉल्यूम का, मास पॉन वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप एंड साइज। अब डेंसिटी क्या है, वो इंडिपेंडेंट होती है शेप की। शेप के कैसे इंडिपेंडेंट होती हैं अब कोई भी कंटेनर है, कोई भी कंटेनर में आपने वाटर लिया, ठीक है, वाटर लिया, उसने पहले तो आपने टम्बलर में ले लिया, टम्बलर में 1 लीटर लिया, टम्बलर में कितना होगा, ml में होगा, तो आपने 100 ml ले लिया टम्बलर में, उसी को आपने टम्बलर से निकाल करके किसी बाउल में डाल लिया, तो वो रहेगा तो उतना ही ना, उसकी जो वॉल्यूम था वो तो कम बढ़ नहीं जाएगा ना, वो तो उतना ही रहेगा ना, उसका मास तो उतना ही रहेगा ना। ठीक है ना, उसका मास और वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना। तो उसकी अगर ये इंडिपेंडेंट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप, मतलब साइज पे और शेप पे इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब जैसे साइज़ के बारे में हम कह दें, कोई चीज़ बड़ी है, ठीक है, कोई चीज़ बड़ी ले रखी है हमने, कोई चीज़ छोटी ले रखी है डेंसिटी की, तो उसमें हमने पहले तो हमने लिया मास, एग्जांपल ले लेते हैं हम एक, उससे ज़्यादा समझ आ जाएगा। जैसे कि मास हमने लिया, मास लिख लेते हैं 60 ग्राम, मास हमने 60 ग्राम ले लिया, ठीक है, और हमारा जो वॉल्यूम है उसका वो कितना है, 3 सेंटीमीटर क्यूब, इतना ले लेते हैं, 3 सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं, ऊपर क्यूब लिख लो, 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है सॉरी, इसका अगर आप निकालोगे, इसको आप जब सॉर्ट आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर सॉर्ट आउट करोगे तो कितना आएगा, 60/3 कितना आ गया, 20 आ गया ना, तो कितना आया, 20 ग्राम, मतलब 20 आ गया। और इसी तरह ये जो आई है, ये डेंसिटी आ गई हमारी, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये ऐसी डेंसिटी निकल जाती है। अब हम साइज़ की बात कर रहे थे, साइज़ में हम एक तो साइज़ हमने ऐसा ले लिया, ठीक है, एक हमने साइज़ इतना बड़ा ले लिया, ठीक है, इतना बड़ा साइज़ ले लिया, नीचे देख लेते हैं और स्पेस बढ़ी है तो। और अगर यहाँ पे हमने लिया 10 kg, 10 kg, ये क्या आ गया, इसका मास आ गया 10 kg, ठीक है, और ये 2 सेंटीमीटर, 2 हमने ले लेना 2 मीटर क्यूब, यहाँ पे kg है तो यहाँ पे 2 मीटर क्यूब आ जाएगा, 2 मीटर क्यूब हमने क्या ले लिया, इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम से। तो कितनी आ गई वो डेंसिटी, डेंसिटी कितनी निकली यहाँ से, जब हम 10 और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, 5 kg पर मीटर क्यूब निकल गई। और इसका हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमने 30 kg लिया, ठीक है, और जो हमारी वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हम इतने इसमें ले लेते हैं 6 मीटर क्यूब। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी हमारी डेंसिटी, तो 5 kg पर मीटर क्यूब, मतलब दोनों की डेंसिटी D1, ये D1 होगी और ये D2 होगी, तो दोनों की डेंसिटी क्या आ रही है, सेम आ रही है, मतलब साइज़ के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये छोटा था और ये बड़ा था, साइज़ के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 5 kg ही आ रही है, ठीक है ना, दोनों की इक्वल आ रही है, इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ साइज़ एंड शेप। ठीक है, ये हम सब समझाने के लिए बताया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद कह रहे हैं कि हाउ एवर इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर्स,
ये क्या है, डेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है इसके ऊपर, टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, ठीक है। प्रेशर प्राइमरली इफेक्ट द डेंसिटी ऑफ गैसेस, जो प्रेशर है वो प्राइमरली इफेक्ट करता है डेंसिटी ऑफ गैसेस को, वाइल इट्स इफेक्ट्स ऑन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इज निग्लिजिबल, बट लेकिन जो इसका इफेक्ट है वो सॉलिड और लिक्विड में निग्लिजिबल होता है, ठीक है। प्रेशर का जो इफेक्ट होता है ना वो डेंसिटी ऑफ गैसेस पे होता है, वाइल इट्स इफेक्ट ऑन सॉलिड और लिक्विड में निग्लिजिबल होता है, डेंसिटी का गैसेस में होगा प्रेशर का इफेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यूनिट्स। द यूनिट्स इन विच द डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड विल डिपेंड अपॉन द यूनिट ऑफ मास एंड वॉल्यूम टेकन। यूनिट जितना यूनिट किस में एक्सप्रेस होगा, अब डेंसिटी की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो मास के जो यूनिट होंगे, जो वॉल्यूम के यूनिट होंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही होगी ना डेंसिटी के यूनिट भी, ठीक है ना। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए वो एक्सप्रेशन में हम किस किस के यूनिट लेंगे, मास का यूनिट लेंगे और वॉल्यूम का यूनिट लेंगे, ठीक है। एज यू हैव लर्नड द एसआई यूनिट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट पता ना आपको। तो उस एसआई यूनिट जो होते हैं, मास के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि किलोग्राम होता है मास का, ठीक है, एसआई यूनिट केजी। और जो वॉल्यूम का होता है वो क्यूबिक मीटर्स होता है, वॉल्यूम का क्या होता है, क्यूबिक मीटर, जिसको एम रेज़ टू पावर क्यूब, मतलब इस तरह हम लिख देते हैं क्यूबिक मीटर रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, अब्रीवेटेड एज केजी पर मीटर क्यूब, मतलब इस तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ लिक्विड अदर यूनिट्स ऑफ डेंसिटीज आर आल्सो यूज्ड फॉर कन्वीनियंस सच एज ग्राम पर मिलीलीटर्स, मतलब बहुत से यूनिट्स हैं डेंसिटी के जैसे कि लिखे जाते हैं, अब ग्राम पर मिलीलीटर्स भी लिखे जाते हैं, उसको एब्रीवेट जो कि वो इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। और ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स है, उसको भी एब्रीवेटेड करके इस तरह लिखा जाता है, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब करके, ठीक है ना। अब यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर्स ऑफ फॉर डेंसिटी दिया हुआ है। कन्वर्जन फैक्टर्स मतलब इसमें दिखाएंगे कि यूनिट्स कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब जैसे कि 1 kg को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 kg पर मीटर क्यूब को हम kg को खोल लेंगे तो 1000 आ गया, ग्राम पर मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। अब हम मीटर क्यूब को भी खोल लेंगे, एक मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के इक्वल होता है, तो 1000 लीटर लिख लेंगे, 1000 ग्राम तो था ही, ठीक है। उसके बाद ये दोनों कट हो जाएंगे, ये दोनों कट हो जाएंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1 ग्राम पर लीटर आ जाएगा, ठीक है। अब लीटर को हम फर्दर खोलेंगे तो वो 1000 ml के इक्वल होता है, 1 ग्राम 1000 ml आ गया। और ये इसी को ml को किस तरह से लिखते हैं, जो 1 ml होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिखते हैं इक्वल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आ गया, अब आप कहोगे कि ये ऐसे 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर कैसे आ गया, आपको पता होना चाहिए। जो ml का हमने पढ़ा भी था पीछे, हम पढ़ के आए थे ml के बारे में, कि जो ml कैसे आया, क्योंकि जो मिलीलीटर्स होता है ना वो उसको हम सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल लिखते हैं, ठीक है। अभी ऐसे यहाँ पे देखो जो मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब किसके बराबर है, 1000 लीटर के इक्वल है, 1000 लीटर के इक्वल है मीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 1 ml के बराबर होगा, ठीक है। 1 ml किसके बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। The mass unit of 1 ml of water is close to the 1 gram at room temperature. For the measurement of mass of water, we generally consider the volume in ml. हम इसको कंसीडर किस में करते हैं, the mass of 1 ml of water is close to the 1 gram of at room temperature, मतलब जितना, अगर इसको 100 ml लोगे तो 100 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको 1000 ml लोगे तो 1000 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ वाटर वी जनरली कंसीडर इन ml, ठीक है। जो होता है ना मेजरमेंट ऑफ मास में जो जनरली कंसीडर किया जाता है वो किस में किया जाता है, वॉल्यूम को किस में कंसीडर करते हैं, वो हम ml में कंसीडर करते हैं, और जो मास को किस में करते हैं उसको ग्राम में करते हैं, एंड इट्स मास इज ग्राम, ठीक है। हैंस 10 ml ऑफ वाटर वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 10 ग्राम के बराबर आ जाएगा, जैसे मैंने अभी बोला, ठीक है ना पहले। सिमिलरली 100 ml का जो आ जाएगा वाटर का वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सपोज द मास ऑफ द एल्यूमिनियम ब्लॉक्स इज 27 ग्राम, ये दे रखा है हमें 27 ग्राम दे रखा है, एंड इट्स वॉल्यूम इज 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी डेंसिटी कैसे निकलेगी, हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना दे रखा है हमें 27, मास हमें 27 ग्राम दे रखा है, ठीक है। और अपॉन क्या लिख लेंगे हम, 10 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
अब इसका जो आंसर आ जाएगा वो 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। फ्रॉम दिस इट कैन बी सेड दैट एल्यूमिनियम इज 2.7 टाइम्स डेंसर देन वाटर। मतलब इसका क्या हुआ कि जो है 2.7 डेंसर है एज कम्पेयर टू द वाटर से, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया वाटर के कंपैरेटिव जो एल्यूमिनियम क्या है, ज़्यादा डेंसिटी है इसकी, ठीक है। अब वाटर की क्या होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अभी हमने देखा पीछे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है वाटर की डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी मैं आपको दिखा देती हूँ, वाटर की डेंसिटी यहाँ पे पढ़ा था हमने, ये रहा, ये सारा दे रखा है उन्होंने। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है वाटर का अप्रॉक्सीमेटली। तो उन्होंने बताया 2.7 टाइम डेंसर है वॉल्यूम, जो एल्यूमिनियम ब्लॉक का है वो 2.7 ग्राम ज़्यादा डेंसर है वाटर से, ठीक है। We express this fact of by saying that the relative density of aluminum is with respect to the water is 2.7। relative density होती है कंपैरिजन, कंपेयर कर देना हमने, वो कंपैरिजन में होती है डेंसिटी, ठीक है। तो कंपैरिजन में 2.7 जो वाटर की है ना वो ज़्यादा है, किससे, एल्यूमिनियम की ज़्यादा है 2.7 देन द वाटर से, ठीक है। इट इज़ अ नंबर विदाउट एनी यूनिट्स, मतलब किसी भी यूनिट्स के विदाउट, मतलब ये नंबर है 2.7 जो दिखाया हुआ है रिलेटिव डेंसिटी का। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट दैट रूम टेम्परेचर, ये फॉर्मूला रिलेटिव डिस्टेंस है उसका, ठीक है, डेंसिटी का। हैव यू नोटिस दैट सम पैकेट्स ऑफ घी, मतलब घी जो होते हैं पैकेट्स होते हैं, और ऑयल्स आर लेबल विद द वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर बट द वेट ऑफ ओनली से इन 9.10 ग्राम्स, 9.10 ग्राम्स जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, लेबल उसका है यहाँ पे 9.10 ग्राम्स दिखाया हुआ, लिखा हुआ है 9.10 ग्राम्स वेट है उसका, और जो वॉल्यूम कितना है उसका, सारा वॉल्यूम कितना है वो दिया हुआ है 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर उन्होंने वॉल्यूम दे दिया और उनका वेट कितना दे दिया 9.10 ग्राम्स। अब इसको हम 1 लीटर से वॉल्यूम के साथ हम निकाल लेंगे तो 910 रहेगा। व्हाट डज दिस टेल्स अबाउट द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ऑयल की डेंसिटी के बारे में क्या बताता है ये। एंड इज़ इट डेंस, इट इज़ लेस और मोर देन दैट ऑफ वाटर, क्या ये लेस है कि ये मोर है देन दैट ऑफ वाटर। तो ये क्या, ये लेस डेंस है देन द वाटर, इसकी डेंसिटी क्या होती है, लेस होती है ऑयल की देन द वाटर से। वाटर की कितनी आएगी, वाटर की आएगी, अगर इसको निकालेंगे ग्राम में निकाल रहे हैं, ग्राम में, और 1 लीटर लिखा हुआ है ग्राम पर लीटर, तो इसकी आ जाएगी 1000 ग्राम पर लीटर आ जाएगी वाटर की, और इसकी कितनी आ जाएगी 1 kg पर लीटर थी तो उसकी कितनी 1000 ग्राम आ जाएगी पर लीटर, तो उसकी भी डेंसिटी निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 910 ग्राम्स की निकल जाएगी, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, हम कहना चाहें तो वाटर की जो होती है डेंसिटी जो होती है ना वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द उससे ऑयल की उसमें कंपैरिजन में। इसके बाद आता है डिटर्मिनेशंस ऑफ डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग ऑफ मास एंड वॉल्यूम, ये हमने जान लिया। However, the measure of mass, you learned the term mass in curiosity, grade 6 हम पढ़ के आए हैं grade 6 में curiosity में। mass is the quantity of matter present in any object, quantity of matter present in any object, ये mass की definition है, जो quantity of matter present होती है किसी भी object में, ठीक है। the instrument used to measure the mass of the object is known as balance, उसको क्या कहा जाता है instrument को, उसको balance कहा जाता है। you must have seen various type of balance being used by shopkeeper, shopkeeper काफ़ी तरह के balance यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा। here we are using digital weighing balance, हम यहाँ पे weighing balance जो digital होता है उसको यूज़ करेंगे to measure the mass। you learned the chapter exploring forces, exploring forces का जो चैप्टर हम पढ़ के आए थे पीछे, तो उसमें हमने देखा था कि अर्थ के ऊपर वेट और मास का क्लोजली रिलेशन, मतलब क्लोजली रिलेटेड होते हैं। वैसे कह देते हैं कि मास और जो वेट है वो सेम है, मतलब वेट और मास जो है वो सेम नहीं होते, वेट जो न्यूटन होता है
और जो जितनी फोर्स लग रही है उसको कहा जाता है वेट। और ये मैंने अभी आपको समझाया भी था पिछले चैप्टर में, जो वहाँ जब हमने एक्सप्लोरिंग फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, तो उसमें मैंने समझाया था कि जो फोर्स होते हैं ना, जितनी फोर्स लग रही है उसको वेट बोला जाता है, उसको न्यूटन में हम एक्सप्रेस करते हैं, और जो मास होता है उसको ग्राम में हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। यू मे मेज़र द मास बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब ये डिजिटल वेइंग बैलेंस ले रखा है, ये सब हमारे घर पे भी है। डिजिटल वेइंग बैलेंस होता है सभी के घर में, छोटा सा होता है वाइट कलर का। तो इससे रीडिंग आती है, तो पहले रीडिंग ज़ीरो करनी होती है उसकी। ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता है साइड पे, यहाँ पे ज़ीरो करने के लिए उन्होंने टेयर्स का वर्ड लिखा होता है कि टेयर कर दो। टेयर करने के लिए, रीसेट करने के लिए बटन लगा होता है। ठीक है, मतलब उसको पहले ज़ीरो रीडिंग पे लाना होता है। स्विच ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस, ऑब्जर्व द इनिशियल रीडिंग ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस डिस्प्ले। मतलब ऑब्जर्व करो आप कि कितनी डिस्प्ले पे रीडिंग आ रही है। इट शुड शो द यूरो रीडिंग, मतलब यूरो रीडिंग होनी चाहिए। इफ़ नॉट देन वी मस्ट ब्रिंग इट टू ज़ीरो बाई प्रेसिंग द टेयर एंड रीसेट बटन। मतलब रीसेट बटन को प्रेस करके हमने उसको यूरो रीडिंग पे लेके आना है। प्लेस ए ड्राई एंड क्लीन वॉच ग्लास एंड बटर पेपर ऑन द पैन। और पैन के ऊपर आप ड्राई क्लीन वॉच ग्लास और बटर पेपर जो है वो पैन पे रख के, मतलब यहाँ पे रख के, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है वैसे रख लेना है। नोट द रीडिंग ऑफ द डिजिटल वेइंग बैलेंस, उसके बाद आपने डिजिटल वेइंग बैलेंस पे उसकी रीडिंग देखनी है। उसके बाद रीसेट करना है उसको, फिर दोबारा रीसेट करना है डिजिटल वेइंग बैलेंस को, रीडिंग टू द ज़ीरो बाय प्रेसिंग द टेयर बटन। ठीक है, और रीसेट बटन को एज शोन इन फिगर जैसे दिखाया गया है उसको फिर आपने रीसेट कर लेना है बेक करने के बाद। उसके बाद नाउ केयरफुली प्लेस द सॉलिड ऑब्जेक्ट, उसमें सॉलिड ऑब्जेक्ट आपने रखना है, कोई भी स्टोन रख लिया, कुछ भी आप रख सकते हो, सॉलिड ऑब्जेक्ट रख लिया। यहाँ पे उन्होंने स्टोन रखा है, सच ए स्टोन ऑन द वॉच ग्लास। नोट द रीडिंग डिस्प्ले ऑन द बैलेंस, आपको जो भी डिस्प्ले पे रीडिंग आएगी उसको बैलेंस के ऊपर आपने देखना है। विच गिव द मास ऑफ द स्टोन्स, वो सिर्फ मास ऑफ द स्टोन दिखाएगा। ठीक है, सेम मतलब इतना उन्होंने मास ऑफ स्टोन दिखा दिया। यू मे यूज़ एनी अनदर टाइप ऑफ बैलेंस अवेलेबल इन योर स्कूल, मतलब जो भी अवेलेबल होगा आपके स्कूल में, आप वो मास वाला जो बैलेंस है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करना है। द मास ऑफ द लिक्विड मे बी मेजर बाय रिप्लेसिंग द वॉच ग्लास विद ए बीकर्स एंड पोरिंग द डिसाइड अमाउंट ऑफ लिक्विड इन इट टू इट। ठीक है, ये नोट दे रखा है उन्होंने। मास ऑफ द लिक्विड जो है ना वो मेज़र किया जाता है बाय रिप्लेसिंग द वॉच ग्लास, उसकी जगह पे आपने बीकर रख लेना है, बीकर में पोर कर लेना है जो भी डिजायर्ड आपका अमाउंट ऑफ लिक्विड है। ठीक है, अ स्टेप फर्दर में एक कदम आगे। एज मैंशन इन चैप्टर 5 द वर्ड मास एंड वेट आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली। अब कहते हैं मास और वेट को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इन एवरीडे लैंग्वेज में कह देते हैं कि मास मतलब वेट की तरह ही कंसीडर कर लेते हैं, बट लेकिन ये दोनों सेम नहीं होते, बट दे आर डिफरेंट मीनिंग इन द साइंस। इनका मीनिंग जो होता है साइंस में वो डिफरेंट होता है। विच कैन समटाइम्स कॉज कन्फ्यूज़न, ये क्या है, समटाइम जो है कन्फ्यूज़न कॉज करता है। मास इज़ द क्वान्टिटी ऑफ मैटर, मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट, कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है किसी ऑब्जेक्ट में। अभी पढ़ के भी आए हैं ऊपर डेफिनेशन में, यही सेम थी, क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्वांटिटी ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अ सब्सटेंस। ठीक है, इट्स यूनिट इज़ ग्राम, इसको किस में, ग्राम्स में यूनिट्स में लिखते हैं और किलोग्राम में लिखते हैं। ऑन द अदर हैंड वेट इज़ द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। अभी मैंने बताया, पिछले चैप्टर में भी पढ़ के आए थे कि वेट क्या है, इसको न्यूटन के साथ न्यूटन किया जाता है। ठीक है, मेज़र किस में करते हैं, न्यूटन में मेज़र करते हैं। और ये क्या फोर्स होती है, फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ए सब्सटेंस टूवर्ड इट्स सेल्फ। ठीक है, इट इज़ मेजर इन द न्यूटन, इसको न्यूटन में मेज़र किया जाता है। मोस्ट बैलेंस एक्सेप्ट टू पैंस बैलेंस लाइक इन द फिगर जैसे दिखाया गया है, एक्चुअली मेजर वेट बट देयर स्केल्स आर मार्क्ड इन मास यूनिट। बट लेकिन जो इनके स्केल्स लगे होते हैं वो मास यूनिट में एक्सप्रेस किए होते हैं। दे शो वैल्यू इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स, ये क्या करते हैं, जो यहाँ पे दिखाया गया है ये जो मास वैल्यू जो होती है इसमें ग्राम्स और किलोग्राम्स में आती है। ठीक है, वॉल्यूम। ठीक है, अ टेट्रा पैक से इट कंटेन 200 ml बटर मिल्क छाछ, जिसको छाछ बोलते हैं हम बटर मिल्क को। उसने एक टेट्रा पैक है जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे पिक्चर में, फिगर में, कि उसको उसमें 200 ml बटर मिल्क है। व्हाट डज दिस मीन, मतलब दैट मीन, इसका मतलब क्या है, मतलब उसमें 200 ml लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है।
यू लर्न इन क्यूरियोसिटी 6th ग्रेड, आपने 6th ग्रेड क्यूरियोसिटी में पढ़ा होगा कि दैट वॉल्यूम इज द स्पेस, वॉल्यूम इज अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज ए स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये हमने 6th ग्रेड में पढ़ा था। जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करता है बाय, जो ऑब्जेक्ट के द्वारा स्पेस ऑक्यूपाई की जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको वॉल्यूम कहा जाता है उसका, ठीक है। यू आल्सो नो दैट द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है, क्यूबिक मीटर है, जिसको हम कैसे लिखते हैं, एम रेज टू पावर क्यू, एम रेज टू पावर ऐसे लिखा जाता है, एम रेज टू पावर क्यू, ठीक है। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज ईच साइड इन इज 1 मीटर इन लेंथ। मतलब जिसकी, ये एक वॉल्यूम ऑफ क्यूब है जिसकी एक साइड, जैसे ये क्यूब दिखा रखा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जिसकी एक साइड जो है वो किससे बड़े, उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। उसकी ईच साइड की लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट, अब स्मॉलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो होता है ना, इज कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड इन डेसीमीटर, उसको डेसीमीटर क्यूब में हम एक्सप्रेस करते हैं और सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं। जो स्मॉल जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका किस में लिखा जाता है, डेसीमीटर क्यूब में, और किस में लिखा जाता है, सेंटीमीटर क्यूब में। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज आल्सो रिटन एज 1 सीसी। अब ये 1 सीसी क्या होगा, इसको सीसी मतलब शॉर्टकट में लिखा हुआ है, एक सी यहाँ से ले लिया, एक सी यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो इसको रिटर्न कैसे किया जाता है, सीसी में रिटर्न किया जाता है। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो कि किस में एक्सप्रेस किया जाता है, लीटर में एक्सप्रेस किया जाता है, जो कि इक्वलेंट होता है 1 डेसीमीटर के, डेसीमीटर क्यूब के, किसके, 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वलेंट होता है 1 लीटर, ठीक है। 1 डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पे लिख लेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है अपने। 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के, 1 डेसीमीटर क्यूब। अब ये आप सोच रहे होंगे ये मीटर क्यूब क्यों आया है, मीटर क्यूब क्यों आया है। अब यहाँ पे लिख के गए थे ना 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ, इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर होता है ना। वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने का क्या फार्मूला होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट होता है ना, तो उसमें पुट करके 1 मीटर 1 मीटर, ईच साइड जो है वो 1 मीटर दे रखी है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो 1 मीटर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके उसी फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करके 1 मीटर क्यूब बन जाएगा। अब ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद कॉमनली यूज्ड इज सब मल्टीपल ऑफ लीटर, जो कॉमनली यूज़ होता है, जैसे मिली लीटर की जगह पे किसको यूज़ किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में। इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। मतलब ये अगर मतलब आप जब न्यूमेरिकल करोगे, न्यूमेरिकल में ये वैल्यूज़ पुट करके आप निकाल सकते हो। इसको क्या लिखा जाता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऑन द कॉमन ऑपरेटर्स यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज मेजरिंग सिलेंडर। अब मेजरिंग सिलेंडर जो कि इस पिक्चर में दिखाए गए हैं, ये सारे मेजरिंग सिलेंडर हैं, कुछ बड़े हैं कोई छोटा है, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर दिखा रखे हैं, इसकी बात होगी। अब ये मेजरिंग सिलेंडर के बारे में कहेंगे कि ये किससे कैसे रीडिंग फाइंड आउट करता है, हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर जो होता है ना, इट इज़ ए नैरो ट्रांसपेरेंट सिलेंड्रिकल कंटेनर। ये एक नैरो ट्रांसपेरेंट सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसकी 1 साइड जो ओपन होती है और अदर साइड क्या होती है, क्लोज होती है, जैसे कि शोन किया गया है पिक्चर में, ठीक है, फिगर में शोन हो रहा है ना। देयर आर मार्किंग ऑन द ट्रांसपेरेंट बॉडी ऑफ द सिलेंडर्स दैट इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज इन द मेजरिंग सिलेंडर। यहाँ पे मार्क्स की गई हुई हैं कुछ वैल्यूज़, यहाँ पे मार्क्स का रखी हुई है ना, ये जो मार्क की हुई है वैल्यूज़, ये इंडिकेट करती हैं कि ये सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम कितना है, सिलेंडर का वॉल्यूम है कितना, और इसमें कितना लिक्विड आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो, कितना वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। वी कैन यूज़ इट मेजर द डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड। हम जो है इससे क्या कर सकते हैं, डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जो है लिक्विड की हम मेज़र कर सकते हैं, जो भी हम चाहते हैं, ठीक है। भी हमने अगर 2 ml फाइंड आउट करना है, हमने 5 ml चाहिए हमें, ये एज ए प्रेटिस यूज़ किए जाते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो कितना ml हमने वो लेना है, कितना 2 ml लेना है, 5 ml लेना है, इसके लिए ये मतलब एक्यूरेसी के लिए मतलब इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज टू मेज़र वॉल्यूम। डिफरेंट साइज़ में जो मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं ना, ये अवेलेबल होते हैं। जैसे कि वॉल्यूम हो गया 5 ml का हो गया, 10 ml का हो गया, अभी मैंने बताया, क्योंकि यूज़ होते हैं एज जैसी हमारी नीड होती है। 5 ml के भी आते हैं, 10 ml के भी आते हैं, 25 ml के भी आते हैं। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब कोई भी रीडिंग लेनी होती है हमने, तो
उसमें छोटी से छोटी वैल्यूज़ भी हमें चाहिए होती है ml की भी, हमें इतना लिक्विड डालना है, इतना हमने उसमें सल्यूट डालना है, इतना हमने सारा एक्सपेरिमेंट जो कब करते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे 50 ml हो गया, 100 ml हो गया, 250 ml हो गया, एक्सेट्रा। हाउ एक्यूरेटली कैन दीज मेजरिंग सिलेंडर मेजर, लेट अस फाइंड आउट। मतलब ये कैसे मेजरिंग सिलेंडर जो है वो मेज़र करते हैं एक्यूरेटली, इसके लिए हम इसको देख लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं कैसे रीडिंग जो है हम फाइंड आउट करते हैं। एक्टिविटी 9.4, लेट अस ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट। ठीक है, हम ऑब्जर्व करते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसे रीडिंग को निकाला जाता है इसमें, ठीक है। इन क्यूरियोसिटी 6th ग्रेड चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, जब हमने चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट किया था, यू लर्न हाउ टू यूज़ द थर्मोमीटर, ये थर्मोमीटर हम कैसे यूज़ करते हैं, एंड फाइंड इट्स स्मॉलेस्ट रीडिंग। यू कैन डू द सेम विद ए मेजरिंग सिलेंडर, और यही जैसे हमने स्मॉलेस्ट रीडिंग हमने फाइंड आउट की थी, उसी तरह सेम उसी प्रोसेस की तरह हमने मेजरिंग सिलेंडर से हमने रीडिंग फाइंड आउट करनी है, ठीक है। टेक ए मेजरिंग सिलेंडर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, नोट डाउन द फॉलोइंग। उसमें आपने सिलेंडर को देखना है, अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है उसको केयरफुली। जैसे कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट कैन मेजर, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। नाउ लुक एट द मेजरिंग सिलेंडर केयरफुली, द सिलेंडर इज मार्क्ड एज 100 ml, देयरफॉर इट कैन मेजर द वॉल्यूम अप टू 100 ml, ठीक है। जैसे कि पिक्चर 9.16 में दिखाया गया है, वो 100 ml का दिखाया गया है, तो वो सिर्फ मेज़र कर सकता है वॉल्यूम अप टू 100 ml, ऐसे उससे ज़्यादा रीडिंग वो फाइंड आउट नहीं कर सकता, ठीक है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इट कैन मेजर, लुक एट द मेजरिंग सिलेंडर अगेन। अब मेजरिंग सिलेंडर को देखो, मेजरिंग सिलेंडर में देखो कि स्मॉलेस्ट वॉल्यूम जो होता है वो कितना मेज़र कर सकता है, ठीक है। हाउ मच द वॉल्यूम डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन टू बिगर मार्क्स। अब इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये रीडिंग कैसे फाइंड आउट होती है। कोई भी ले लो, चाहे आपने 10 ml से 20 ml ले ली, चाहे तो 20 ml ले ली, 30 से 40 ले ली, चाहे 60 से 50 ले ली। आपने करना क्या है, इस रीडिंग में सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो ऊपर वाली वैल्यू है 30, जैसे 20 है, अब हम क्या ले रहे हैं, 20 और 10 ml ले रहे हैं, 10 ml और 20 ml ले रहे हैं। जैसे कि 20 है और ये 10 है, ठीक है। बाकी का हम रहने देते हैं, बाकी की रीडिंग को नहीं हम ऑब्जर्व करेंगे, हम करेंगे 20 और 10 को। ये ले ली हमने, ठीक है। अब 10 से 20 से 10 हमने सब्ट्रैक्ट कर देना, तो कितना आ गया, 10 ml। तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, 10 है, मतलब सारा 10 ml 10 ml 10 ml कर करके ही ये 100 ml बना है। इतना 10 ml 10 ml का डिफरेंस है जिससे ये 100 ml बना है। अब इसी 10 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी रीडिंग क्या आ जाएगी, 1 ml। 1 ml रीडिंग जो होगी वो स्मॉलेस्ट रीडिंग होगी जो इसमें होगी। 10 को अगर हम 10 को 10 डिवीज़न के साथ, कितनी डिवीजन है यहाँ पे, 1 2 3 4, इसको काउंट करोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 10 और 20 के बीच में है वो 10 डिवीजन है। 10 डिवीज़न को हम 10 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 ml। 1 ml जो है वो क्या है, हमारी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिटवीन 10 ml एंड 20 ml वॉल्यूम का डिफरेंस कितना निकला, 10 ml और 20 ml में 10 ml का निकला, तो यहाँ पे 10 ml लिख लेंगे। हाउ मैनी स्मॉलर डिविजन्स आर देयर बिटवीन द 10 टू बिगर मार्क्स। जो 2 बिगर मार्क्स हमने लिए थे, एक 20 लिया था और एक 10 लिया था, उस दोनों में स्मॉलर डिवीज़न कितनी थी, ठीक है, कितनी थी, तो स्मॉलर डिवीज़न थी 10 की, ठीक है। हाउ मच वॉल्यूम डज वन स्मॉल डिवीज़न इंडिकेट। अब 10 ml की थी और 10 डिवीज़न थी, तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 1 ml आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल इंडिविजुअल जो स्मॉल डिवीज़न आएगी वो इंडिकेट क्या करेगी, वो 1 ml इंडिकेट करेगी। द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम दैट मेजरिंग सिलेंडर कैन रीड, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 ml, ठीक है। फॉर द मेजरिंग सिलेंडर शोन इन फिगर 9.16, यहाँ पे 9.16 में जो दिया हुआ है 100 ml का, द वॉल्यूम डिफरेंस इंडिकेट्स बिटवीन 10 ml 20 ml। वॉल्यूम डिफरेंस अभी मैंने बताया, आप 10 ml से भी ले सकते हो, 20 ml भी ले सकते हो, 40 ml भी ले सकते हो, आप 50 ml भी ले सकते हो,
ठीक है, तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ रहा है, 10 ml 10 ml आ रहा है। ठीक है, सबका कितना कितना आ रहा है, 10 ml का आ रहा है। और नंबर ऑफ डिवीज़न बिटवीन दिस मार्क्स कितनी आई, 10। अभी मैंने बताया ऊपर भी 10 डिवीज़न आई। वन स्मॉल डिवीज़न कैन रीड, उसको कैसे निकालते हैं, 10 by 10 1 ml। दैट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर कैन रीड इन 1 ml। स्मॉलेस्ट वॉल्यूम जो मेजरिंग सिलेंडर की कैसे रीड की जाती है, वो 1 ml से रीड की जाती है। द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम दैट द मेजरिंग सिलेंडर्स कैन मेजर डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है जो कि हम मेज़र कर रहे हैं मेजरिंग सिलेंडर से, वो क्या करते हैं, वो डिपेंड करती है कैपेसिटी ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर। ठीक है, यूजली इट इज़ 0.1 ml भी हो सकती है, ये रीडिंग होती है। इन स्मॉलर मेजरिंग सिलेंडर, जो स्मॉलर मेजरिंग सिलेंडर में होगी तो वो 0.1 ml की होगी। जैसे कि 10 ml की कैपेसिटी का है तो उसमें कितनी होगी, 0.1 ml की होगी। और 25 ml इट इज़ 1 ml इन 100 ml मेजरिंग सिलेंडर। 1 ml किस में होती है, 100 ml में। और जो 0.1 रीडिंग किस में होगी, 25 ml में भी होगी और 10 ml में भी होगी। उसमें कितनी होगी, 0.1 ml होगी स्मॉलर रीडिंग। और 1 ml किस में होगी, 100 ml में, वो हमने अभी देख ही लिया। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर में। और 2 ml इन 250 ml। ठीक है, 250 ml मेजरिंग सिलेंडर में कितनी होगी, 2 ml होगी। और 5 ml कितनी होगी इन 500 ml में। ठीक है, जो 500 ml में मेजरिंग सिलेंडर में कितनी रीडिंग होगी, 5 ml स्मॉल रीडिंग होगी। सपोज वी वांट टू टेक 70 ml ऑफ वाटर। अगर हम चाहते हैं कि हमने 70 ml वाटर लेना है, इफ़ वी यूज़ 50 ml मेजरिंग सिलेंडर, अगर हमने 50 ml मेजरिंग सिलेंडर ले लिया, फाइंड हमने 70 ml करना है, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू मेजर 70 ml ऑफ वाटर इन वन स्टेप। हम वन स्टेप में तो 70 ml नहीं ना फाइंड आउट कर सकते, पहले 50 ml ले लेंगे, बाद में 20 ml ले लेंगे। फर्स्ट वी हैव टू मेजर 50 ml वाटर एंड देन 20 ml। ठीक है, measuring volume in more than one step is not convenient। वो convenient नहीं होता। अगर हम वन स्टेप से 2 स्टेप में जा करके हम मेजर करेंगे वॉल्यूम, तो उसकी एक्यूरेसी में फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ़ द 250 ml and 500 ml measuring cylinder is used, the measurement can be done in one step but the accuracy would be reduced। मतलब accuracy reduce हो जाती है as the smallest volume that these measuring cylinder can measure in greater than that of 100 ml। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्यूरेसी का फ़र्क पड़ जाता है, वो रिड्यूस हो जाती है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी कैसे रिड्यूस हो जाती है, कई जो मार्क्स जो होते हैं ना, कईयों में ऐसे होता है। आप देखोगे तो मेजरिंग सिलेंडर में कहीं पे 90 लिख दिया, 90 के बाद 85 आ गया, 85 है ना, 90 आ गया, 85 आ गया, और 80 आ गया, 80 आ गया, और 75 आ गया। अब आपने 75 है और 80 है, और इसमें आपने 77 रीडिंग आपने फाइंड आउट करनी है। जब 70 जो रीडिंग आप फाइंड आउट करोगे तो एक्यूरेसी में नहीं आएगी। कुछ रीडिंग होती हैं जैसे एक्यूरेसी में नहीं आती हैं। ठीक है, उसमें वैल्यूज़ एक्यूरेसी में नहीं आएगी, ऐसी रीडिंग दे रखी होती है। द मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है, हैंस द 100 ml मेजरिंग सिलेंडर इज़ बेस्ट चॉइस ऑफ फॉर दिस मेजरमेंट। बेस्ट चॉइस किसकी होती है, 100 ml मेजरिंग सिलेंडर की होती है। बाकियों में थोड़ी प्रॉब्लम आती है एक्यूरेसी में। ठीक है, एक्टिविटी 9.5 लेट अस मेजर 50 ml ऑफ वाटर। अब एक्टिविटी 9.5 है, अब हमने 50 ml ऑफ वाटर को मेज़र करना है। ठीक है, प्लेस ए क्लीन ड्राई मेजरिंग सिलेंडर ऑन ए फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस के ऊपर आपने क्लीन जो होता है ना ड्राई मेजरिंग सिलेंडर को प्लेस कर देना। पोर वाटर स्लोली इनटू द मेजरिंग सिलेंडर अप टू द रिक्वायर्ड मार्क एज शोन इन फिगर 9.17। 9.17 फिगर में शो किया हुआ है, कितना मार्क किया हुआ है यहाँ 50 ml तक मार्क किया। ठीक है, इफ़ द रिक्वायर्ड एडजस्ट द लेवल ऑफ वाटर। आपको अगर चाहिए तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। किससे एडजस्ट करोगे, ड्रॉपर से। इन ए मेजरिंग सिलेंडर बाय एडिंग और रिमूविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर यूजिंग ड्रॉपर। तो अगर आपने उसमें कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर डालना है, जहाँ उसमें से कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है, तो आप किसकी मदद लोगे, आप ड्रॉपर की मदद लोगे। ठीक है, ड्रॉपर होता है ना, उसकी मदद से आप उसमें ड्रॉप डाल सकते हो और ड्रॉपर की मदद से उसमें से ड्रॉप निकाल सकते हो। ठीक है, ऑन केयरफुली ऑब्जर्वेशन यू विल नोटिस
दैट द वाटर इनसाइड द मेजरिंग सिलेंडर फॉर्म्स ए कर्व सरफेस। अब जो वाटर होता है, वाटर दिस कर्व सरफेस इज नोन एज मनिस्कस, इसको मनिस्कस कहा जाता है। अब कर्व सरफेस होती है, ऐसे होता है ना, जैसे वाटर वाटर इसमें होगा तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं दिखेगा, वो थोड़ा सा कर्व्ड ले जाएगा, यहाँ से कर्व्ड होगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे होगा, ऐसे होता है, गोलाई में होता है ना, कर्व्ड होता है। तो इसके जब गोलाई में होगा तो आप इसकी रीडिंग कौन सी लोगे, यहाँ से रीडिंग लोगे कि यहाँ से रीडिंग लोगे, आगे ना प्रॉब्लम। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, मनिस्कस इसको बोलते हैं, जो ये हाइट है इसको क्या कहते हैं, मनिस्कस बोलते हैं, ठीक है, जो कर्व्ड सरफेस होती है। रीड द मार्क्स ऑन द मेजरिंग सिलेंडर्स दैट कोइंसाइड विद द बॉटम ऑफ द मनिस्कस। बॉटम ऑफ द मनिस्कस ये रहा, बॉटम ऑफ द मनिस्कस ऑफ द वाटर और अदर कलरलेस लिक्विड। जो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, जो वाटर होती हैं, तो उसकी बॉटम ऑफ हम लेते हैं, बॉटम से हम रीडिंग लेंगे मनिस्कस के, जो ये मनिस्कस है, मनिस्कस के बॉटम से रीडिंग हम यहाँ से रीडिंग लेंगे, ठीक है। जो कलरलेस है और वाटर है उसकी रीडिंग हम लेंगे। मेक श्योर दैट द आइज आर एट लेवल विद द बॉटम ऑफ द मनिस्कस वाइल नोटिंग द रीडिंग एज शोन इन फिगर। जब आप नोट कर रहे हो ना, रीडिंग को नोट कर रहे हो ना, मनिस्कस के बॉटम से रीडिंग नोट करनी है हमने, ठीक है। ये रहा मनिस्कस, यहाँ पे दिखाया हुआ है, मनिस्कस से बॉटम से रीडिंग हमने नोट आउट कर रही है। Once it reaches the required level, that is 50 ml, transfer the water to the required container। आप उसके बाद जब 50 ml पे आपका रीच हो जाएगा, रिक्वायरमेंट जितनी चाहिए आपको, उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर सकते हो उसको, जिससे आप कंटेनर में आपको वाटर चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट, अब कलर्ड जो लिक्विड आ गए, अब ये तो कलरलेस था, मनिस्कस के बॉटम से हमने कलरलेस में हमने क्या किया, बॉटम से ली ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम कलर्ड जो लिक्विड्स होते हैं ना, द मार्क्स ऑन द मेजरिंग सिलेंडर शुड कंसाइड विद टॉप ऑफ द मनिस्कस के टॉप में से लेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे कि टॉप में से क्यों लेंगे भाई, डाउन से ही लेनी चाहिए, हमें दिखेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे वाटर होगा, ये डार्क होगा, तो यहाँ पे डार्क है, ये पूरा कलर डार्क है, ठीक है। ये मनिस्कस है, ऐसे डार्क इसको फिल कर लो, ऐसे डार्क होगा। जब आप रीडिंग फाइंड आउट करने लगोगे तो आप टॉप से लोगे ना, कलर्ड में तो क्या करोगे, आप टॉप से लोगे, आप नीचे से तो कुछ दिखेगा ही नहीं आपको, ये चीज़ दिखेगी ही नहीं, ये चीज़, ये लेवल दिखेगा ही नहीं आपको, ठीक है, तो आपको टॉप लेवल ही दिखाई देगा, यही रीज़न है। आई वॉन्डर, ये लड़की कह रही है, हाउ द लेवल ऑफ द कलर्ड लिक्विड इज मेजर्ड। अब इसका आंसर तो हमने दे ही दिया, कलर्ड लिक्विड कैसे मेजर करते हैं, इसका तो हमने दे ही दिया, टॉप ऑफ द मनिस्कस, ठीक है।